हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जो एक्सरसाइज थे उसके सॉल्यूशन डिस्कस किए थे और मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, जिसमें से काफी बच्चों ने मुझे उसका सॉल्यूशन भेजा है। मतलब बच्चे कर रहे हैं, बट अभी भी बहुत ऐसे बच्चे जो सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हम लोग जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखो। इससे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, यहाँ प्रॉपर्टी लगा दे। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 to a की प्रॉपर्टी। तो 0 to a की प्रॉपर्टी क्या कहती है? 0 to a की प्रॉपर्टी कहती है कि x रिप्लेस होगा a माइनस एक्स के साथ। x की जगह आएगा पाई माइनस एक्स साइन, अगेन इस x की जगह आएगा पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर, x की जगह आएगा पाई माइनस एक्स dx। 0 to पाई माइनस एक्स। अच्छा, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स से होता है अलाइड एंगल, ठीक है। और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। 0 to पाई, तो ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फिर एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर मैं इंटीग्रेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो पाई कांस्टेंट है, बाहर आएगा 0 to पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस, और ये आपका लिखा है i। देखो 0 to पाई एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया i। माइनस i को शिफ्ट किया इधर, प्लस i, i प्लस i 2i हो जाएगा। पाई 0 to पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसी टर्म पुट अप करो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो cos x की टर्म पुट अप करो। पुट cos x इज इक्वल्स टू t। cos x का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस साइन x dx इज इक्वल्स टू dt। तो साइन x dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस dt। न्यू लिमिट फाइंड आउट करेंगे। न्यू लिमिट x और t की, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0, cos 0 कितना होता है? 1, और जब x की वैल्यू पाई है, cos पाई कितना होता है? माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपकी। इसको यहाँ पुट अप करते हैं, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 की जगह 1 और पाई की जगह माइनस 1 साइन x dx। साइन एक्स dx की जगह माइनस dt और cos x की जगह t, तो ये बन गया t स्क्वायर। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पाई 1 to माइनस 1 t स्क्वायर dt। और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? t क्यूब बाई 3। लिमिट क्या आएगी? 1 to माइनस 1, सो माइनस पाई। ये क्या चल रहा है? 2i चल रहा है। पहले रखेंगे अपर लिमिट, सो माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, सो 1 का क्यूब अपॉन 3, सो 2i इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस 1। ये कितना होगा? माइनस 1/3 होगा, माइनस ये भी 1/3 हो जाएगा। 2i इज इक्वल्स टू कितना? माइनस पाई कितना होगा? माइनस 2/3, माइनस 2/3 हो गया 2 पाई बाय 3। तो 2i की वैल्यू 2 पाई बाय 3 आ गई, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 3 आएगी। क्लियर है आपका इसका आंसर? ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 0 to 1 log x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट अप करेंगे? x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप क्या पुट अप करते हैं? x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव dx इज इक्वल्स टू cos थीटा d थीटा। न्यू लिमिट फाइंड आउट करेंगे। न्यू लिमिट क्या आएगी?
x और थीटा की when x is equals to 0, जब x की वैल्यू 0 तो sin की किस एंगल पे वैल्यू 0 आती है 0 पे। when x is equals to 1, x की वैल्यू 1 तो sin की किस एंगल पे वैल्यू 1 आती है 90 पे। ये हो जाएगा 0 की जगह 0, 1 की जगह π/2 log x की जगह क्या आएगा sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और dx की जगह क्या आएगा cos थीटा d थीटा। So integration of 0 to π/2, ये देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा cos थीटा, cos थीटा क्या हो गया कैंसिल। तो अब क्या बचा 0 to π log sin थीटा d थीटा। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 to a की। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो 0 to π/2 log sin थीटा की जगह क्या आएगा π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। सो 0 to π/2 log ये कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा d थीटा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। 1 और 2 को ऐड करते हैं, ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को जब ऐड करेंगे तो i प्लस i 2i हो जाएगा और ये दोनों भी ऐड होंगे तो 0 to π/2 log sin थीटा प्लस log cos थीटा और d थीटा। ठीक है, so 2i is equals to 0 to π/2 log a plus log b, क्या होता है log a plus log b, log a into b, log a plus log b होगा log a into b, यानी sin थीटा into क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, क्यों क्या है आप आइडिया लगा लो। 2i is equals to 0 to π/2 लॉग ऊपर में क्या आएगा sin 2 थीटा आएगा और नीचे में क्या आएगा 2, तो 0 to π/2 ये हो जाएगा log sin 2 थीटा माइनस log 2 d थीटा। 2i is equals to, so 2i is equals to 0 to π/2 log sin 2 थीटा माइनस 0 to π/2 log 2 d थीटा। ठीक है, तो 2i is equals to, इसको i1 और इसको फिलहाल के लिए i2 नाम देते हैं। अब ये i1 और i2 को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो i1 कितना है, i1 क्या आपके पास, i1 है 0 to π/2 log sin 2 थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं कुछ पुट अप करूंगा, पुट 2 थीटा की जगह क्या t, तो 2 थीटा की जगह t, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dt बाय d थीटा, हो जाएगा 2 d थीटा इज इक्वल्स टू dt। तो d थीटा कितना आएगा dt बाय 2 आ जाएगा। फिर से न्यू लिमिट, अब इस बार लिमिट आएगी थीटा और t के बीच में। when x is equals to, जब x की वैल्यू कितनी होगी 0, when x is सॉरी थीटा की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू कितनी आएगी 0। when x is equals to थीटा is equals to π/2 तो t की वैल्यू कितनी आएगी पाई आ जाएगी। so i1 is equals to 0 की जगह तो 0 ही है, π/2 की जगह क्या आ गया पाई आ गया, log sin 2 थीटा, 2 थीटा की जगह क्या आएगा 2 थीटा की जगह आ जाएगा t sin t और d थीटा की जगह क्या आएगा d थीटा की जगह dt/2 आएगा, dt/2। 2 को बाहर ले दो 1/2, 0 to π log sin t dt
ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस, ठीक है, एडजस्टमेंट देखो, 0 टू ये पाई है, पाई को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 पाई होगा log sin t dt। I1 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ हम लोग 7 प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7, 0 to a, 0 to 2a। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होगी 0 to 2a, 7 नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती थी, 0 to a, a मतलब पाई बाई 2, f of x मतलब क्या, log sin t, f of x प्लस f of 2a माइनस x, तो sin t रिप्लेस होगा किसके साथ, 2a, 2a का मतलब कितना, पाई माइनस x, x मतलब कितना, t dt। ये थी वो प्रॉपर्टी। सो 1/2, सो यहां से देखो log sin t प्लस ये भी कितना होगा, log पाई माइनस t, sin पाई माइनस t कितना होता है, sin पाई माइनस t sin t होता है, log sin t प्लस log sin t कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 टू log sin t dt, 2 को बाहर निकालो, ये कितना होगा, 0 to पाई बाई 2, 2 कैंसिल हो गए, log sin t dt, ये क्या है आपका I1। और थोड़ा सा वीडियो को पीछे रिवाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये और कुछ नहीं, ये क्या आपका I है, ये क्या है, I है। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, I। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा था, I, 0 to पाई बाई 2 log sin t dt। ठीक है, ओके, तो I1 की क्या आ गई, I आ गई। अब आते हैं I2 पे, हमें तो I2 निकालना है, तो I2 कितना है, I2 है 0 to पाई बाई 2 log 2 d थीटा। सो I2 इज इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा और अंदर में क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा, थीटा, लिमिट आएगी 0 to पाई बाई 2, तो हो जाएगा log 2, पहले रखेंगे अपना लिमिट पाई बाई 2 माइनस 0, ये फाइनल कितना देगा, पाई बाई 2 log 2, ये क्या आ गया आपका I2। चलो I1 आ गया और I2 भी आ गया, इस दोनों को यहाँ पुट करेंगे। सो 2I इज इक्वल टू I1 मतलब क्या, I माइनस I2 मतलब क्या है, पाई बाई 2 log 2, पाई बाई 2 log 2, I2 इधर शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 2I माइनस I माइनस पाई बाई 2 log 2, ये रहेगा तो फाइनल आंसर। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें लोगों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी आती है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये नहीं है, इस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगेगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करो, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सिंपल ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होमवर्क का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ओके, तो आई होप कि सब बच्चों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। ठीक, तो आगे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मॉडुलस फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हमने क्लासेस में भी 1-2 बार ये डिस्कस किया था मॉडुलस फंक्शन को। ठीक, एक लास्ट टाइम फिर से मॉडुलस फंक्शन क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ। क्या कहा था हमने कि मॉड, जैसे मॉड x है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो मॉड फंक्शन आपको 0 देगा, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका समझ लेगा। मॉड ऑफ x 0 है तो 0 से बड़ी वैल्यू, जैसे कि 0 से बड़ी वैल्यू 2 है तो मॉड ऑफ 2 क्या होता है, 2 ही होता है, तो 0 से बड़ी वैल्यू। लेकिन अगर 0 से छोटी वैल्यू है, जैसे कि मॉड ऑफ -2, तो ये क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, तो अगर ये x है, यहाँ पे माइनस लगेगा, फिर तभी तो जाके +2 होगा, इस तरीके से। ओके, अगर मॉड ऑफ x -2 है, तो पहले तो ये सोचो कि 0 कब होगा, ये 0 कब होगा जब x की वैल्यू कितनी होगी,
2 होगी, तब x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 2 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, 2 से बड़ी है तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और 2 से अगर छोटी है तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, एक और लेते हैं मॉड ऑफ x प्लस 2। जब x की वैल्यू 0 होगी, सॉरी ये किस वैल्यू पे 0 देगा, x की वैल्यू -2 पे 0 देगा। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 से बड़ी है, सिंपल तरीका समझने का, -2 से बड़ी कोई भी खाली वैल्यू ले लो, -2 से बड़ी -1 दिया, -1 इसमें पुट अप किया, -1 प्लस 2 कितना है 1 आ गया, पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। -2 से छोटा कोई नंबर ले लो, -2 से -3 लिया, -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 -1, नेगेटिव नंबर आया, इसमें नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। मॉड ऑफ x प्लस 5, पहले ये सोचिए 0 कब होगा, -5 पे, -5 पे 0 होगा। अगर -5 से बड़ा कोई नंबर है, -5 से बड़ा कोई नंबर, -4 प्लस 5 1, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। अगर -5 से कोई छोटा नंबर, -6 प्लस 5 -1, नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मॉड फंक्शन को ओपन करके आना चाहिए। ठीक है, मॉड फंक्शन समझेगा तो ही आपको आगे के न्यूमेरिकल्स समझ में आएगी। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। -5 to 6, ठीक है, देखो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक है, -5 से लेके 6, और मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर क्या है x प्लस 2। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेना, ये रफली करना, एक नंबर लाइन यहाँ पे -5 बना लो और यहाँ पे क्या बना लो 6 बना लो। ठीक है, अब मॉड फंक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले ये 0 कब देगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी -2 होगी तब ये 0 देगा। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 से बड़ी क्या बताया था, कोई भी एक नंबर रखो, -2 से बड़ा कोई नंबर रखो, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 1 आ गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। और -2 से कोई छोटा नंबर रख के देखो, -2 से कोई छोटा नंबर, -2 से कोई छोटा -3 प्लस 2 -1, यानी किसके साथ ओपन होगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं तो भी बीच में क्या आ गया -2 से बड़ा, -2 से बड़ा मतलब कहाँ तक 6 तक, -2 से बड़े के लिए क्या आएगा x प्लस 2 आएगा, और -2 से छोटा, -2 से छोटा मतलब कहाँ तक -5 तक, उसके लिए क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे स्प्लिट अप होता है। फिर आपको ये डाउट आएगा कि सर हमने प्रॉपर्टी 3 का तो यूज ही नहीं किया अब तक, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी याद है, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें ये बात पता है कि -5 -2 से छोटी है और -2 6 से छोटा है, तो ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और लिखेंगे -5 से लेके -2, -5 से लेके -2 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, -x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस फिर -2 से लेके 6, -2 से लेके 6 के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, माइनस बाहर ले लेते हैं, ये कितना है -5 to -2 x प्लस 2 आ जाएगा, और -2 से लेके 6 x प्लस 2 आ गया, सो माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 2x, -5 से लेके -2 प्लस x²/2 प्लस 2x, लिमिट आएगी -2 से लेके 6, सो माइनस, पहले रखते हैं अपर लिमिट, -2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू -2, अपर लिमिट रखने से आ गया माइनस, फिर रखते लोअर लिमिट, -5 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू -5 प्लस 6 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 6, अपर लिमिट, माइनस फिर रखते लोअर लिमिट, -2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू -2,
माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 2 माइनस 4 माइनस -5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 10 प्लस 36/2 18 प्लस 12 माइनस 4/2 2 माइनस 4 कितना गया -2 माइनस 5/2 प्लस 30 माइनस -2 प्लस 2 ये कितना हो गया -4 -5 -9/2 -4 -5 -9/2 इंटू माइनस प्लस 9/2 हो गया प्लस 9/2 प्लस 32 ये कितना हो गया 32 64 प्लस 9 73/2 ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं कुछ मॉड के क्वेश्चन ग्रुप में अपलोड करूंगा, आपको वो होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, आपका एज अ होमवर्क उसको कंसीडर करके उसको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है।